हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, उसका फॉर्मूला क्या आता है। फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर, डेंसर, यू, वी और आर के बीच में था ना। मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी हमने वी बाई यू, n1/n2। अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनने, सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या आया था। रेयर से डेंसर मीडियम के लिए आया था n1/-u, n2/v, n2-n1/r। डेंसर से रेयर का आया था n2/-u, n1/v, n1-n2/r। दोनों केस में ही n1 रेयर कम वाला और n2 जो था डेंसर या ज़्यादा वाला, ये यूज करना है आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, बुक्स में यही फॉर्मूला गिवन होता है सिर्फ, तो वहाँ पे क्या होता है, रेयर से डेंसर में कम वाला n1, ज़्यादा वाला n2, बट डेंसर से रेयर में n1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाला, n2 क्या हो जाएगा, कम वाला। तो बच्चे जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए n1 हमेशा कम वाला, n2 हमेशा ज़्यादा वाला, फॉर्मूला चेंज कर लो, मेरे ख्याल से सही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो, सिंपल अच्छे अच्छे सवाल लेके चलते हैं। पहला सवाल, सपोज करो हमारे पास एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पे ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ से, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ से जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, ट्राई करते हैं काम में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है ना, ऑब्जेक्ट जब रेयर में है तो n1/-u, n2/v, n2-n1/r। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स है तो रेडियस यहाँ होगी प्लस की, क्लियर है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब देखो n1 1 माइनस u माइनस का ही लेना है, u कितना है -60, r कितना है 40 और n1 n2 पता है तो u कितना है -60, n2 1.5, v निकालना है, n2 कितना है 1.5, ये कितना है 1, r प्लस का है 40, तो माइनस माइनस प्लस 1/60 प्लस 1.5/v 0.5/40 और 0.1/2 होता है 1/80, पता है ना, 0.5 वाला 1/2 1/80। अब एक काम करो, 1.5/v 1/80 माइनस 1/60, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया 240 एलसीएम 3 - 4, तो 1.5/v 1/240, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v 240 × 15/10, 0 से 0 कैंसिल, v आ गया माइनस का 15 चौक 60 -360 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या है, इमेज किधर बनेगी, पीछे, इमेज किधर बनेगी, पीछे। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये सेंटर, ये रे डाली, ठीक है, रे इधर जा रही थी, पूरा नहीं मुड़ेगी, थोड़ा मुड़ेगी, और बैक लाएंगे तो बेटा यहाँ मिलेगी। इमेज कितनी बढ़ रही है, -360। हाँ या ना, कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, ओके। तो मेरी बात समझ में आई, हम डायग्राम भी बना सकते हैं फील लेने के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आएगा। तो ये तो था रेयर से डेंसर का सिंपल सवाल। अब एक क्वेश्चन डेंसर से रेयर का देखते हैं, ठीक है, चलो। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस गिवन है, यू आर गिवन ए कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस of refractive index 1.5 and 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फर्स्ट मीडियम दिया हुआ है,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अब ऑब्जेक्ट डेंसर में, डेंसर के लिए क्या फॉर्मूला था, n1 बाई माइनस यू, n2 बाई वी, n2 माइनस n1 बाई आर। अब आप कहोगे तो रेयर से डेंसर का था, यस, 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। आई बात समझ में? तो n2 कितना है डेंसर का 1.5, u कितना है 40, तो u कितना लेना है -40, तो माइनस ये रहा -40, ये रहा प्लस का 40, अरे हाँ या ना, माइनस माइनस प्लस। n1 कितना है 1, v निकालना है, n1 कितना है, n1 1 है, n2 1.5 है, r1 100 है। बात समझ में आ गई? n1 माइनस n2 बाई आर, ठीक है भाई। और r इस बार कॉनकेव है तो r प्लस का होगा इधर, आई बात समझ में? अरे बोलो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सोल्व करते हैं इसको। 1.5 बाई 40 प्लस 1 बाई वी माइनस 0.5 बाई 100, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हो गया 15/400, 1 बाई वी माइनस का 1/200, 0.5 हटाऊँगा तो 1/2 आएगा। ये हो गया 1 बाई वी माइनस का 1/200, इसको उधर ले जाओ 15/400, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो गया। तो 1 बाई वी इक्वल टू माइनस 17/400, वी इक्वल टू माइनस 400/17 सेंटीमीटर। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये नॉर्मल, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, अरे बोलो, डेंसर से नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉल्व करो, फीलिंग आएगी। 17 दूनी 34, 6, 17 3 51, 23 पॉइंट समथिंग। तो ये 40 था, तो ये इधर जा रहा था, रे थोड़ी ऊपर मुड़ेगी और यहाँ आएगी, आई बात समझ में? तो ये मेरे पास इमेज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और देखो, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाते, लिखते हैं। A refracting surface concave या convex is separated by two media of refractive index 1.5, 1.3 and 1.5 of radius 10 सेंटीमीटर। An object is placed in first media at 15 सेंटीमीटर। Find position of object, position of image। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में पहला मीडियम है ये, दूसरा ये, तो पहला इसके कंपैरिजन में कम है ना, रेयर, तो ऑब्जेक्ट रेयर में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट रेयर में है तो फॉर्मूला क्या हो गया, n1 बाई माइनस यू, n2 बाई वी, n2 माइनस n1 बाई आर। ये बात समझ में आ गई। दूसरा मीडियम कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स ऐसे होगा। अब कॉन्वेक्स में एक चीज़ देखो, टू मीडिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड दिस, रेडियस ऑफ, तो रेयर से डेंसर में कॉन्वेक्स है ना, ऐसे बनेगा भाई। कॉन्वेक्स इस साइड भी तो बन सकता है ना, वो डिपेंड करेगा हमें कैसे लेना है। तो रेयर से डेंसर में कॉन्वेक्स है, डायग्राम बना के देखो, हमने डेरिवेशन किए सारे। तो रेयर से डेंसर में कॉन्वेक्स ऐसे आएगा, तो इसकी रेडियस इधर आएगी, तो प्लस की लेनी है। तो u कितना हो गया -15, r रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 1.3, ये 1.5, रेयर डेंसर इस टाइप से ना, तो r प्लस का। तो n1 कितना है 1.3, u कितना है -15 प्लस n2 1.5 बाई वी, 1.5 माइनस 1.3 डिवाइड बाई r 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13/150 प्लस, या चलो ऐसे ले लो 1.5/v 0.2/10। तो ये पॉइंट हटाऊंगा 2/100 1/50, ठीक है। 1.5/v 1/50 माइनस 1.3, ये पॉइंट हटा दो 13/150, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, ये भी 150, 3 - 13 - 10/150, तो 1.5/v माइनस 1/15। अरे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v 15 15 225, पॉइंट यहाँ लगेगा माइनस, तो v आया -22/22.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब कैसा भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो। बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो n2/-u, r का ध्यान रखना प्लस का या माइनस का, ठीक है ना। अगर पहला मीडियम रेयर है तो कॉन्वेक्स ऐसे बनेगा, पहला मीडियम डेंसर है तो ऐसे बनेगा, पहला डेंसर है तो कॉन्वेक्स u बनेगा, कॉनकेव u बनेगा, क्योंकि रेयर की साइड फेस होना चाहिए। रेयर की तरफ से अगर कॉन्वेक्स दिखाई देता है तो कॉन्वेक्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेडियस r प्लस का या माइनस का, आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। और देखो ये सिंपल सवाल थे, अब थोड़े से ट्रिकी सवाल आ जाते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास एक ग्लास स्फीयर दिया हुआ है, ये सेंटर है, ये मान लो पोल है, तो यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक एयर बबल है, ऑब्जेक्ट, एयर बबल एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव P point exist in a glass sphere. If viewed from above, where at which position it is seen by एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा? ये नॉर्मल यहाँ से रह जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो डेंसर से रेयर, ग्लास है 1.5, तो डेंसर से रेयर जाएगा, किधर मुड़ेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर। यहाँ पे इमेज बनने वाली है, यस और नो, और यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, यहाँ ऑब्जर्वर है। तो डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो n2/-u n1/v n1 - n2/r, हाँ या ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो n2 ग्लास 1.5u, ये पोल है, यहाँ से क्या डिस्टेंस है u की 4, तो u कितना लेना है आपको? -4। r कितना लेना है बताओ भाई? ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इस टाइप की सिचुएशन बनी ना, ऑब्जेक्ट यहाँ, इसको ऐसे घुमा दो, तो पोल से इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, तो आर भी माइनस का लेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? अरे भाई ये डिस्टेंस पोल से इधर की नीचे ले रहे हैं, क्योंकि लाइट तो इधर जाएगी ना, लाइट यूँ जाएगी तो इधर की नेगेटिव, तो u -4, n1 कितना है 1, v निकालना है, n1 1, ये 1.5, r माइनस का 10, तो भाई 15/40 1/v, ये हो गया माइनस का 0.5 -10, माइनस माइनस कैंसिल, और 5/100 1/20। नहीं आई बात समझ में? पॉइंट हटाओगे 500, तो 15/40 1/v 5/100, 5/100 कटेगा 1/20, 1/v 1/20 माइनस 15/40, तो 1/20। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ
तो 2 से गुणा -13/40, तो v आ गया -40/13 -3 नियरली 3 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव। हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई? सरफेस ना देके कुछ घुमा देंगे लैंग्वेज को तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जस्ट एनालाइज करना है। ऑब्जेक्ट डेंसर में फॉर्मूला क्या लगेगा और रेडियस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना भाई। ये पोल है, रे इधर जा रही है तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर? अच्छा अच्छा सवाल था। और देखिए एक और क्वेश्चन लेंगे। बेटा पेपर वेट तो आप लोगों ने देखा होगा ना। मान लो ये एक हेमिस्फेरिकल पेपर वेट है, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यहाँ से ये इसका पोल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे एक फिश है, साइज ऑफ फिश 2 सेंटीमीटर। फिश का साइज क्या लेके चलते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। रेडियस 10 दे दी। ग्लास का स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5, ठीक है। फॉर एन ऑब्जर्वर वेयर द फिश इज सीन एंड फाइंड इट्स साइज। फिश कहाँ दिखाई देगी और साइज बताओ, साइज क्या दिखाई देगा उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डेंसर में पोल से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो कितना बच गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो u कितना हो गया भाई, रे ऊपर जाएगी ये नीचे, तो u -7 r। ऑब्जेक्ट ये तो रे ऊपर जाएगी नीचे -10। ऑब्जेक्ट डेंसर में तो n2/-u n1/v n1 - n2/r, ठीक है। n2 कितना है 1.5, u कितना है -7, 1 - ये रहा, n1 1 है, v निकालना है 1 - 1.5, r कितना है -10। यहाँ देखा जाए तो ये हो गया 15/70, 1/v -0.5/-10 माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 5/100, 1/20, 1/v 1/20, इसको उधर ले जाओ 15/70। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब इसका एलसीएम उलसीएम ले लो, तो 140, 7, 2, 15 दूनी 30। तो यहाँ देखा जाए तो 1/v आ गया -23, 7 - 30 140। तो यहाँ से v आ गया 140/23 माइनस का, ठीक है भाई। सॉल्व करना चाहो तो v आ गया 20 6 120, 6 पे जाएगा, 6 3 जा 18, 6 12 13, ये आ गया 0.2 बचेगा 0, तो नियरली 6, ठीक है। तो v आ गया नियरली 6, 7 पे था तो इमेज यहाँ बनेगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे बनेगी वो भी हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल, ये ऑब्जेक्ट, रे यूँ जाएगी, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर ये इमेज बनेगी, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। साइज अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था भाई, m = v/u n1/n2, याद आ रहा है, v/u n1/n2, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो v कितना आया 6 ले लो, माइनस का, u कितना था -7, n1 कितना है 1, n2 कितना है 1.5। आगे बात समझ में। ये क्या होता है h2/h1, अरे हाँ या ना, क्या होता है
H2/H1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके, H2/H1 माइनस का होता है ना, m इक्वल टू माइनस A'(B') आया था H2/H1, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, पता लग जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 बटे पॉइंट हटाओ 60, 15 7 105 आ गया। माइनस H2 निकालना है, H1 कितना है -7 2 सेंटीमीटर, साइज क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अरे बोलो अब क्या किया जाए? और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, m को H2/H1 रखो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमें नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल बन रही है तो प्लस का लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H1 को माइनस का रखोगे तो H2 भी माइनस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। H1 कितना था मान लो 2 था, मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी 6 7 60 हो गया, 105 हो गया, 12/21 ये तो आ गया 12/21। H2 निकालना है, H1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर माइनस का। अब 2 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मुझे नहीं पता कहाँ क्या आएगा, तो H2 अगर लें तो कितना आएगा 24/21 माइनस, तो H2 कितना आ गया भाई 3 8 24 3 7 21, इतना साइज आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं देखूं तो हाइट क्या आएगी भाई इमेज की, ये आएगी इमेज की हाइट, क्या आएगी इस टाइप से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके, कर लेंगे कैलकुलेशन पे, एक बार ध्यान दे लो फिर से। V6 आया, ये 7 आया, 1.5 4/7, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, दोबारा करो इसको। M V -6 U -7 1.5। ठीक है, M को एक काम करो H2/H1 लो प्लस का, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आता, प्लस का लेके चलेंगे मैग्नीट्यूड में, ऐसे ले लो। तो ये हो गया 6/7 15/10। अब ठीक है, तो 15 चौक 60, H2/H1 कितना है 2, तो ये हो गया 4/7, तो H2 कितना आ गया 8/7 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। बात समझ में आ गई? ऐसे करो इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, साइज दे रखा है, तो मुझे नहीं पता ना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से वही ऊपर है या नीचे है, कुछ नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड लेके चलो आप इसका। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो भी आपको पता लग गया, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद देखो, सपोज करो आपके पास इस टाइप से एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ही हमने पोल ले लिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर एयर है, N1 N2। क्लियर? फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्या किया जाए? ये प्लेन सरफेस है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्लेन सरफेस, देखो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस एयर से रेयर से डेंसर में जा रही है, तो 4 रेयर टू डेंसर, N1/-U, N2/V, N2 - N1/R। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से U क्या हो गया -25, V निकालना है, R क्या हो गया +10, क्योंकि यहाँ से आगे की तरफ है R, रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना? तो R+ का
तो अगर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो 1 डिवाइड बाई यू, माइनस का 25 माइनस पर प्लस हो गया, प्लस N2 1.5, V1 पहली इमेज है, N2 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई R। ये पहली इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे बाउंड्री है, समझ रहे हो ना, प्लेन सरफेस है, तो यहाँ से फिर रे मुड़ेगी। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, 1/25 प्लस 1.5 बाई V1 0.5 बाई 10, तो 1/25 प्लस 1.5 V1 5/100 1/20, तो 1.5 बाई V1 1/20 माइनस 1/25, इसका एलसीएम ले लो 100, तो 25 54, तो 1.5 बाई V1 1/100। बात समझ में आ गई। V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर। तो V1 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर। तो V1 अगर 150 आता है तो पहले की इमेज कितनी आ गई, ये पहले की इमेज कितनी आ गई भाई, ये। अब हमें सेकंड के लिए देखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो डायग्राम अगर बनाएं, ये यहाँ टकराएगा, ठीक है। स्फीयर है, सेंटर से नॉर्मल इधर जाएगा। U 25 था, V 150 आ रहा है, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, कर लिया होगा आपने। तो ये आई थिंक ऐसे जाके मिलेगा I1, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 150, ठीक है। ये पहला सरफेस, ये सेकंड सरफेस। फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस की बात करें तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, यहाँ से, C से, ठीक है। तो U कितना आ गया, ये 150 है, यहाँ तक ये 10 है, 10 घटा दो, ठीक है ना। तो U आगे 140, U प्लस का आएगा क्योंकि रे की डायरेक्शन में आगे, ठीक है। V निकालना है और रेडियस क्या हो गई, इन्फिनिटी। रेडियस इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि प्लेन सरफेस, ठीक है। डेंसर सर्फेस का क्या फॉर्मूला है, N2 बाई माइनस यू प्लस N1 बाई वी N1 माइनस N2 बाई आर। बात समझ में आती है, ठीक है। N2 मेरे पास कितना है 1.5 माइनस यू कितना है 140 प्लस 1 बाई वी इक्वल टू समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, हाँ या ना। तो 1 बाई वी इसको उधर ले जाओ, 1.5 बटे 140, v इक्वल टू 140 1.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर, अरे बोलो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 280/3, तो v आ गया 3 9 जा 93.7। इसका मतलब ये यहाँ टकरा के इधर मुड़ेगी, यहाँ टकरा इधर मुड़ेगी, तो 93.3 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी I2। हाँ या ना, रे डायग्राम से समझ में आता है हो क्या रहा है। और यहाँ से ये तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमने रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, अलग अलग सवाल की स्टार्टिंग इजी से की। स्फीयर वगैरह हम देखे होंगे बुक्स में, स्फीयर दे दिया, ये दे दिया, उस चीज़ें वही हैं, जस्ट एनालाइज करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। बाकी फिजिक्स है, क्वेश्चन घुमा फिरा के लैंग्वेज आती रहती है, प्रैक्टिस कीजिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जेई वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हीं में से कुछ थे, बस मैंने डाला नहीं कौन सा कब आया था। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।